सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अपना फैसला सुनाने के बाद एक इन्वेस्टर वहां से जाने लगा। बाकी इन्वेस्टर्स का भी ख्याल लगभग मिलता जुलता था। वो भी एक एक करके अपने स्थान पर खड़े होने लगे। अहम निराशा और गुस्से भरी नजरों से सभी को देखे जा रहा था। उसके सामने वापस वही मुसीबत आकर खड़ी हो गई थी। वह खुद से बोला, मैं अपनी कंपनी के लिए अब और कोई मुसीबत नहीं देख सकता। मुझे कड़ा स्टैंड लेना ही होगा। उसने एक नजर सभी इन्वेस्टर्स की तरफ देखा और बोला, एक बार आप मेरी आइडिया सुन तो लें, फिर जो भी आपका डिसीजन होगा मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा। तभी एक इन्वेस्टर बोला, क्यों सुने आपका आइडिया? कोई रीजन है आपके पास? ये सुनते ही अहम को गुस्सा आ गया। उसने जोर से अपना मुक्का टेबल पर मारते हुए कहा, रुकिए, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अगर मैंने आप लोगों को बुलाया है तो आप यहाँ से मेरी मर्जी से ही जाएंगे। ध्रुव, दरवाजा बंद करो। ध्रुव और सारे इन्वेस्टर्स हैरानी से अहम की तरफ देखने लगे। अहम का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, सुना नहीं? मैंने क्या कहा? दरवाजा बंद करो। ध्रुव ने आगे बढ़कर केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर एक इन्वेस्टर आग बबूला होते हुए बोला, मिस्टर अहम, आप हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप सही नहीं कर रहे हैं। अहम भी कड़क आवाज में बोला, आप हमें सही गलत ना सिखाएं। यहाँ मेरी कंपनी का सवाल है और मैं अपनी डूबती कंपनी को बचाने के लिए सही और गलत दोनों कर सकता हूँ। मैंने अपने डैड के डूबते सपने को वापस खड़ा किया है और अब उसे वापस डुबाना नहीं चाहता। इसलिए मेरी अंतिम रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज एक बार मेरे आइडिया को सुन ले। सभी इन्वेस्टर्स अब भी खड़े रहे और एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे, जैसे एक दूसरे से विचार कर रहे हो कि आखिर क्या करना चाहिए। ये देखकर अहम ने गुस्से में जोर का मुक्का टेबल पर मारा और गरजते हुए बोला, बैठ जाइए। इन्वेस्टर्स के पास भी उसका आइडिया सुनने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। ऊपर से अहम का गुस्सा देखकर सभी सहम गए थे। वो चुपचाप टेबल पर बैठ गए और अहम की तरफ देखने लगे। तब अहम ने अपने गुस्से को शांत किया और गीत का आइडिया सबके सामने प्रेजेंट करने लगा। वहीं दूसरी तरफ गीत बस योगेंद्र कपूर के मेंटल हॉस्पिटल वाली फाइल अहम के कमरे से चुराना चाहती थी। उसने किया भी वही। मौका मिलते ही वह अहम के कमरे में गई और योगेंद्र कपूर वाली फाइल लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। अब उसके पास पर्याप्त समय था एक एक करके सभी जानकारियां जुटाने का। उसने फाइल देखी तो उसमें हॉस्पिटल के आगे लिखा था, कल्याणी मेंटल असाइलम एंड रिसर्च सेंटर, और बीमारी के आगे लिखा था OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसने फाइल में से एक डॉक्टर की रिपोर्ट निकाली और खुद से बोली, अब मुझे कल्याणी असाइलम सेंटर जाना ही होगा। यही पता चलेगा कि योगेंद्र कपूर आखिर कहाँ है। इस रिपोर्ट में डिस्चार्ज डेट नहीं लिखी है। इसका मतलब उसे वहीं होना चाहिए। वह तैयार होकर तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली। वह कपूर मैंशन से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी डॉली पीछे से बोली, दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? गीत के कदम वहीं रुक गए और वह गुस्से में बड़बड़ाई, पीछे से टोकना जरूरी था क्या? फिर वो डॉली की तरफ मुड़ी और बोली, काम से जा रही हूँ। दीदी, आप डायरी में सिग्नेचर कर दीजिए, फिर आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। गीत ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने जल्दी से डायरी में साइन कर दिया और वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फिर से डॉली बोली, दीदी, 2 घंटे के अंदर लौट आइएगा। कॉन्ट्रैक्ट की बातें याद है ना आपको? गीत बेरुखी आवाज में बोली, ठीक है, और कुछ है तो बता दो। नहीं दीदी, अब आप जा सकती हैं।
थैंक यू। गीत गुस्से से बाहर निकली और खुद में बड़बड़ाई, ये लड़की पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगी है। मालिक तो मालिक, यहाँ नौकर भी अपनी धौंस जमाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। मैं भी किसके बारे में सोचने लगी। अभी तो बस जल्दी जल्दी कल्याणी असाइलम सेंटर जाना है मुझे। उसने एक शेयर ऑटो लिया और निकल पड़ी असाइलम सेंटर की ओर। वहीं अहम के ऑफिस में उसका आइडिया सुनने के बाद सभी इन्वेस्टर्स आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी उनमें से एक मेंबर ने कहा, मिस्टर अहम, आपको पता है ना कि ये आइडिया कितना डेंजरस है। अगर मीडिया को इसकी भनक भी लग गई तो फिर आपके नाम के साथ साथ इन्वेस्टर्स के नाम पर भी धब्बा लग जाएगा। तब अहम समझाते हुए बोला, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया था। हम जानते हैं कि ये डेंजरस है, लेकिन इसमें हमारा इतना पैसा फंसा हुआ है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और फिर ये आइडिया अगर हमारे ही बीच रहेगा तो मीडिया तक जाने का भी कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। सभी चुपचाप एकटक अहम का ही चेहरा देख रहे थे। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। अहम ने उन लोगों को चुप देखकर उनके सामने एक कागज बढ़ाते हुए कहा, अगर आप लोगों की हाँ है तो इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। इसमें लिखा है कि कंपनी का नाम बदलने के लिए आप सहमत हैं। कुछ पल तक वो कागज टेबल पर ही पड़ा रहा। फिर एक मेंबर ने कागज अपनी तरफ खींचा और उस पर साइन कर दिया। कुछ ही देर में एक एक करके बाकी मेंबर्स ने भी साइन कर दिया और चुपचाप वहां से उठकर चले गए। इन्वेस्टर्स के जाते ही ध्रुव हैरानी से अहम की तरफ देखता हुआ बोला, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? अहम मुस्कुराता हुआ बोला, गीत का आइडिया था ये। ध्रुव चौंकता हुआ बोला, गीत? वो बस्ती वाली लड़की? हाँ, अब तुम तो कोई आइडिया देने से रहे, इसीलिए सोच रहा हूँ कि गीत को ही कपूर इंडस्ट्रीज के एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना देता हूँ। कैसा रहेगा? अहम ने ध्रुव से पूछा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अहम हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कुछ सोचते भी हो या सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाते हो? मैं जानता भी नहीं हूँ उस लड़की को अच्छे से, और उसे ऐसे कपूर इंडस्ट्रीज में जगह दे दूं? क्यों? तुम उसके बारे में जानकर क्या करोगे? बाकी मेंबर को तो तुमने सिर्फ उनकी आइडेंटिटी जानकर ही रख लिया था, तो फिर इसके लिए इतनी छानबीन क्यों? अगर तुम्हें इससे रिश्ता जोड़ना ही है तो फिर ठीक है। क्या बकवास कर रहा है? रिश्ता और उससे? इम्पॉसिबल। तुम्हें लगता है कि जो इंसान लड़कियों से नफरत करता है वो उससे रिश्ता जोड़ सकता है? भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तू रहता किस दुनिया में है। तुम्हारे आसपास अभी 50% से ऊपर लड़कियां हैं, फिर भी तुम्हें उनसे नफरत है। अजीब हो यार तुम। बचपन में गलती क्या हुई कि तुमने सभी लड़कियों को ही गलत मान लिया? ऐसा नहीं होता है यार। अपनी आंखें थोड़ी और बड़ी करके देखो, तुम्हें लड़कियों का वो पॉजिटिव साइड भी दिखाई देगा। एक बार आंखें तो खोल अच्छे से। अहम झल्लाते हुए बोला, तू जा यहाँ से। मुझे अब लड़कियों के बारे में लेक्चर नहीं सुनना। लेक्चर नहीं दे रहा, दोस्त हूँ इसीलिए समझा रहा हूँ। कुछ लड़कियाँ अगर गलत होती हैं तो कुछ सही भी होती हैं यार। अगर वो धोखा देना जानती हैं तो प्यार करना भी जानती हैं। किसी को एक मौका देकर तो देख। अच्छा, तो गीत का ही ले ले। तुमने अब तक उसे नफरत की ही दृष्टि से देखा है। बस एक बार तू अपना नजरिया बदल। अहम गुस्से में बोला, तू यहाँ से जाता है या नहीं? मुझे कोई बकवास नहीं सुनना। तुम जाओ और साथ में इस कागज को लेते जाओ। आज के आज एमसीए जाकर सबमिट कर दो। ध्रुव वो कागज हाथ में लेकर निकलने लगा, लेकिन वह गेट पर पहुंचते ही एक नजर मुस्कुराकर अहम की तरफ देखा और कहा, गीत के बारे में सोचना जरूर। अच्छी लड़की है। भागता है या नहीं? अहम ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा और ध्रुव हंसते हुए वहां से चला गया। लेकिन लीना, जो कुछ देर पहले ही वहां आ चुकी थी, वो केबिन के गेट पर खड़ी होकर गीत के बारे में सब सुन रही थी। गीत के प्रति उसकी नाराजगी अब जलन का रूप ले चुकी थी। वह गुस्से में बड़बड़ाई,
गीत का नाम अहम के दिमाग पर राज करे, उससे पहले ही उस नाम को मिटाकर अपना नाम वहां लिखवाना ही होगा। लीना अब गीत के साथ कौन सा नया खेल खेलने वाली है? क्या कंपनी का नाम बदलने से बदलेगी उसकी किस्मत? क्या गीत को मेंटल असाइलम में मिलेगा योगेंद्र कपूर? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।